7 अक्टूबर के दिन सुबह 6:30 बजे हमास ने इसराइल पर सरप्राइज अटैक किया, जिसमें गाजा पट्टी से हमास ने हजारों रॉकेट इसराइल के कई शहरों पर दाग दिए। लगभग 1000-2000 हमास के आतंकी इसराइल की सरहद पार कर इसराइल की जमीन में घुस आए और इसराइल के कई नागरिकों के घर में घुसकर उन्हें बंधक बना लिया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन यहूदियों का त्योहार था, जिस वजह से सब अपने घरों पर ही थे। जिस दिशा से हमास के आतंकी घुसे उस जगह पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। दुनिया भर के कई लोग वहाँ मौजूद थे और एंजॉय कर रहे थे। अचानक से आतंकी घुसे और उन्हें अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फेस्टिवल में मौजूद 250 लोगों की वहीं मौत हो गई और कई लोगों को आतंकी अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। जानकारी मिलते मिलते इसराइल की सरकार और सेना एक्टिव मोड में आई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी लगभग 80 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे और कई लोगों को घायल कर चुके थे। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को लॉन्च कर दिया, जिसमें सेना को कार्रवाई करने की पूरी आजादी दे दी। इजरायली सेना ने आतंकियों को पीछे की तरफ ढकेलना शुरू किया। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स एक्टिव कर दी और गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इसराइल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर बिजली खाना सब रोक दिया है। 7 तारीख की रात तक लगभग हमास ने 200 इसराइलियों की जान ले ली थी और 1100 लोगों को घायल कर दिया था। वहीं इसराइल ने 199 आतंकियों को खत्म कर दिया था और 1600 लोगों को घायल। दुनिया के कई देशों ने हमास के इस हमले का विरोध किया है। इसराइल के करीब 22 इलाकों में क्रॉस फायरिंग होती रही। 8 अक्टूबर के दिन भी हमास नहीं रुका और लगातार रॉकेट इसराइल पर दागता रहा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला की तरफ से भी रॉकेट फायर करने की खबर आई थी, जिसके बाद इसराइल ने लगभग 1.5 लाख सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया था। इसराइल पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहा था और गाजा पर जमीनी हमले की शुरुआत करने जा रहा था। इस जमीनी हमले के अंजाम भुगतने की धमकी हमास ने इसराइल को दी, जो कि इसराइल ने नजरअंदाज कर दी, जिसके बाद इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी करता रहा। दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन की रिलीफ फंडिंग रोक दी है और अमेरिका ने अपना समुद्री बेड़ा इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया है। आज 9 अक्टूबर के दिन अमेरिका की इस प्रक्रिया के बाद हमास ने जवाब दिया कि वो अमेरिका की इस कार्रवाई से नहीं डरने वाले। अब तक लगभग 700 इजरायली मारे जा चुके हैं, जिनमें 44 सैनिक भी शामिल हैं। गाजा में 510 आतंकी मारे जा चुके हैं और लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसराइल अपनी जमीन वापस और जो लोग बंदी बने हुए हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश में लगा है।